तो उत्तराखंड राज्य को 24 साल पूरे हो चुके हैं और एक तरफ जहां पर प्रदेश ने तेजी से विकास किया है तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के इतिहास में एक बार फिर मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी का घर आज खंडहर हो चुका है। हम बात कर रहे हैं बल्यूटी गांव की। दरअसल साल 1970 के बाद बल्यूटी गांव से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पलायन होना शुरू हो गया, जो कि लगातार चलता रहा। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। 9 नवंबर, जी हां 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस, और इस वर्ष उत्तराखंड राज्य अपने 24 साल पूरे कर लेगा। आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य अब युवा हो चुका है और इस युवा उत्तराखंड राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी कुर्सी पर मौजूद हैं। इसके दौर में 24 साल का उत्तराखंड होने के बाद उत्तराखंड की क्या स्थिति है, क्या रंग रूप बदला है, क्या स्थितियां बदली हैं, इन सारी चीजों से रूबरू कराने हम आज आ पहुंचे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे गांव जहां एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया जिसने उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी और पूरी देश की राजनीति में अपना एक नाम किया, और वो नाम था पंडित नारायण दत्त तिवारी। जी हां, पंडित नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की राजनीति का एक बड़ा नाम माना जाता है। जी हां, इंदिरा गांधी के दौर में भी पंडित नारायण दत्त तिवारी एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। उन्हीं की यादें समेटे ये वो गांव है जहां पंडित नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ था। जी हां, ये गांव है बल्यूटी गांव, जो आज पलायन और इन सारी तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए आज खाली पड़ा हुआ है। मेरे पीछे जो आप ये खंडहर नुमा इमारत देख रहे हैं, ये वही इमारत है जिसमें पंडित नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ। जी हां, ये पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की जन्म स्थली बल्यूटी गांव है, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी घर की तस्वीरें हैं जिस घर में पंडित तिवारी जी का जन्म हुआ था। आज ये घर जो है खंडहरों में तब्दील हो चुका है, और यही नहीं, इस गांव के लगभग हर घर की कहानी यही है, हर घर की यही तस्वीरें हैं। हर घर आज अपने आप में वीरान पड़ा है, बंजर पड़ा है। तमाम जो खूबसूरत यहाँ घर बनाए गए थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये कलाकृति है। ये प्रवेश द्वार इस घर का हुआ करता था, यहाँ जो बताया गया है, तो ये कितना खूबसूरत ये कलाकृति बनाई गई थी, और इतना ही खूबसूरत शायद ये घर भी रहा होगा। वो खंडहर हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि कितना समृद्ध ये गांव रहा होगा अपने समय में, जब यहाँ लोगों की बसासत थी, कितनी समृद्धि इस गांव में थी, कितना खुशहाली थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको मैं यही गांव के ही जो निवासी हैं उनसे पूछना चाहूंगा। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये क्या है? ये थुम्बी कहते हैं इसको, थुम्बी जी। इसमें इसके चारों तरफ धान और गेहूं और वो रखे जाते हैं, फिर उसके ऊपर बैल चलाए जाते थे। तब इसमें इसकी गेहूं की और धान की मड़ाई होती थी। मड़ाई के लिए जिसमें बैल चलाई जाते थे चारों तरफ से, ये खला हुआ पूरा है जी। तो आप देख रहे हैं ये पुरानी तस्वीरें हैं, ये पुरानी वो यादें हैं जिनको लेके यहाँ के लोग मैदान की तरफ पलायन किए। केवल एक कष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य, केवल इन दो चीजों के लिए यहाँ का जो ये गांव है वो पलायन की मार झेली, और आज समय के साथ समय आगे बढ़ता रहा और ये गांव धीरे धीरे खाली होता रहा, और आज स्थिति ये है कि गांव में केवल एक बुजुर्ग महिला बची हैं जो केवल और केवल इस गांव की पूरी यादें समेटे हुए हैं अपने साथ, और इस गांव का इतिहास अपने पास संभाले हुए हैं। तो ऐसी ही अन्य कहानियों को लेकर जरूर आपके साथ सामने आएंगे। फिलहाल बल्यूटी गांव से संजय प्रसाद, हल्द्वानी।